कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज हम एक बार फिर लोकसभा में एसआईआर का मुद्दा उठाएंगे। भारत लोकतंत्र पर इस हमले पर तत्काल चर्चा की मांग करता है। बिहार में 52 लाख लोगों को उनके मताधिकार से वंचित कर दिया गया है। हम आज सुबह 10:30 बजे मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो देखिए, मकर द्वार वो पॉइंट संसद परिसर में जहां लगातार विपक्षी खेमा बीते 2 दिनों से प्रदर्शन कर रहा है और फिर सत्र की शुरुआत से पहले जो कार्रवाई दिन की होती है उससे पहले 10:30 बजे एकत्रित होते हैं तमाम सांसद और एक बार को वो अपनी नीयत को यहां प्रदर्शित करते नजर आते हैं कि सदन की कार्यवाही अगर एसआईआर पर चर्चा नहीं होगी तो चलने नहीं दी जाएगी। कोमल शर्मा मेरे साथ जुड़ गई हैं। कोमल का रुख करूंगी। कोमल, संजय सिंह ने कार्यस्थगन नोटिस दिया है, वहीं अब मणिकम टैगोर ने भी एक्स पर एक बार फिर मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन की बात की ही है। मुद्दा एसआईआर से ही जुड़ा हुआ है। कल संसद में हमने देखा था कि बैठकें भी हुई, एसआईआर को लेकर गहमागहमी भी हुई, लेकिन एसआईआर पर चर्चा कब होगी, होगी भी कि नहीं होगी, इसे लेकर अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। देखिए प्रीति, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सरकार द्वारा ये कहा गया है कि अपने मुद्दों को रखिए। जो एक नियम होता है, जब भी किसी मुद्दे पर सदन में चर्चा करनी होती है, दोनों ही सदन में, तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के समक्ष उनको ले जाया जाता है। बार बार जो है ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मुद्दा नहीं रखा और ना ही सर्वदलीय बैठक में इस तरीके के सर्वदलीय बैठक में हाँ मिलाई, जबकि विपक्ष का यह कहना कि हमने सर्वदलीय बैठक में सारे मुद्दे रखे थे। पहले दिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जिस तरीके से हंगामा किया और जिस तरीके से प्रदर्शन किया, उसके बाद 2 दिन एसआईआर को लेकर के, तो क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के चर्चा के लिए दिन और कितने घंटे हैं वो तय हो गया, क्योंकि इसमें एक तरह से सरकार भी चर्चा करना चाह रही है, क्योंकि सरकार की भी यहाँ पर एक के लिए सकारात्मक है इस पे चर्चा करना है, जैसा कि सरकार बताएगी कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और किस तरीके से दुनिया तक एक संदेश पहुंचाया गया। दूसरी बात एसआईआर की अगर कर लेते हैं, चुनाव आयोग ने आंकड़े ये पेश कर दिए है कि कितने फर्जी वोट है, कितने ऐसे लोग हैं जो बिहार में अभी तक बिहार में नहीं रहते हैं लेकिन वहां वोट जा रहा है, उनका भी 2-2 जगह जा रहा है, कुछ लोग है ही नहीं, कोई फर्जी बने हुए इस नाम से। वहां विपक्ष जो है, विपक्ष को भी ये डर है कि अगर वोट कम हुए तो वो उनके लिए भी खतरा है, क्योंकि पर अब जो है इस पर विपक्ष लगातार चर्चा की 2 दिन से मांग कर रहा है। आज तीसरा दिन जो है वो भी आज इसको लेकर के प्रोटेस्ट है, तो सरकार के ऊपर प्रेशर विपक्ष द्वारा भी डाला जा रहा है कि इस पर चर्चा करवाइए। अब देखना ये है कि अगर विपक्ष बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में लाती है, ये जिस तरीके से संजय सिंह ने अभी स्थगन प्रस्ताव दिया है इसके लिए चर्चा के लिए, और इससे पहले कांग्रेस ने भी दिया, तो इसको लेकर के अगर चर्चा अगर दोनों सदनों में होती है और उस चर्चा में क्या निकल के आता है, कैसे होता है, लेकिन उसके बाद मुद्दा क्या रहेगा विपक्ष के लिए, जिस पर विपक्ष एक बार ही फिर से प्रोटेस्ट करेगा, ये भी देखना होगा। लेकिन कोमल, ऐसे तो सदन में कार्रवाई हो नहीं पाएगी। 4 दिन होने को हैं, आज चौथा दिन है और 3 दिन तो पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। ऐसे में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के समक्ष ये मुद्दा अगर विपक्षी खेमा नहीं ले जा रहा है, सत्ता पक्ष रखे और कहे कि ठीक है हम इस पर भी चर्चा चाहते हैं, क्योंकि सदन के भीतर तो लगातार इस मुद्दे को लेकर के मांग उठी रही है कि हम एसआईआर के मुद्दे पर भी सकारात्मक चर्चा चाहते हैं। क्या कुछ किया जा रहा है, क्यों जरूरी है, किस तरीके से पूरी प्रक्रिया को इतने कम समय में मुकम्मल किया जा रहा है, उस पर विपक्ष की चर्चा की ही तो मांग है। देखिए प्रीति, कई चीजें होती है। अगर आप पिछले भी सत्र देखेंगे लगातार, तो विपक्ष ने हंगामा ज्यादा किया है, चर्चा कम की है। विपक्ष की भी ड्यूटी एक बनती है कि सदन में चर्चा। दूसरी बात है, हर मुद्दे को उठा करके और हर मुद्दे पर चर्चा करना क्या उस सत्र में संभव हो पाएगा, क्योंकि काफी सारे विधेयक रहते हैं, काफी सारे बिल होते हैं जिनको पास करवाना होता है, उन विधेयकों को, उन पर भी चर्चा जरूरी होती है। और अगर विपक्ष नहीं बैठेगा तो सरकार बहुमत में है, बिल पास हो जाएंगे, उधर अंदर ही चर्चा हो करके, तो इस तरीके से जनता तक जो एक संदेश जाना है वो भी नहीं जाएगा, और जो आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचना है वो भी, समय की भी जो है वो बर्बादी होती है। तो ये भी विपक्ष को भी समझना पड़ेगा कि किस जिम्मेदारी से जो अपने मुद्दे हैं वो रखे और उन पर चर्चा करे, बिलों पर भी चर्चा करे, बिलों पर भी सरकार और विपक्ष का आमना सामना हो, सत्ता पक्ष और विपक्ष का आमना सामना हो, जो बहुत जरूरी है। लेकिन अभी देख रहे हैं कि आज भी हाल जो है वो ही रहने वाला है, और ये पूरा हफ्ता जो देखा जाए तो ये ऐसे ही निकलता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि विपक्ष लगातार सुबह जैसे ही आते हैं हंगामा होता है, हंगामे के बाद पहले शुरुआत होती है प्रदर्शन से, इसके बाद सत्र की
कार्रवाई शुरू होती है उस दिन की, लेकिन कार्रवाई में कुछ काम नहीं हो पाता है, सिर्फ नारेबाजी होती है। पटल पर एक आध दस्तावेज जरूर रखे जाते हैं, टेबल पर जिन बिलों को लेकर के कार्रवाई करनी है वो भी देखने को मिलती है, लेकिन फिर सकारात्मक चर्चा होती नहीं है। हंगामे की भेंट लगातार सदन की कार्रवाई चढ़ती जा रही है और ऐसे में एसआईआर को लेकर के जो गतिरोध बना हुआ है उस पर विराम कैसे लगेगा, बड़ा प्रश्न अभी भी अनसुलझा है। बहुत शुक्रिया कोमल, विस्तार से तमाम जानकारी साझा करने के लिए।